इस हेडलाइन को पढ़िए। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान, नितिन नवीन की अध्यक्षता में बनी रणनीति। उसके बाद दूसरी खबर, मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। ये दो खबर है। और देखिए, बीजेपी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी को मिल गया है। पहले नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद 20 जनवरी को जो पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल गया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन, वैसे तो 5 राज्य में चुनाव है इस साल, लेकिन सभी की जो नजर है वो बनी हुई है बंगाल चुनाव पर, क्योंकि बंगाल चुनाव और बंगाल राजनीतिक लिहाज से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बीजेपी के लिहाज से देखें तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही बीजेपी है जो देश भर में चुनाव, जैसे कि आप देख लीजिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली बहुत दिनों से नहीं जीत पाए थे, दिल्ली जीत गए, बिहार भी जीत गए। लेकिन बात यह है कि ये तमाम जगह जीतने के बाद जब गाड़ी बंगाल पहुंचती है तो गाड़ी फंस जाती है। इसलिए बंगाल पर सभी की नजर बनी हुई है कि बंगाल में क्या होगा, और इसीलिए मैं आज आपको खबर में बताने वाला हूं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या प्लानिंग होगी बंगाल चुनाव को लेकर, बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की। और इसीलिए मैंने आपको पहले ये दो हेडलाइन दिखाया, बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान, नितिन नवीन की अध्यक्षता में बनी रणनीति। क्या रणनीति बनी है आपको बताएंगे। मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन जो 5 राज्य में चुनाव, उसमें 4 राज्य जा चुके हैं, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, असम, बंगाल नहीं गए थे। अब बंगाल की बारी है। उससे पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बैठक हुई है जिसमें बंगाल के कार्यकर्ता, वो मुख्य नेता जो बंगाल चुनाव की बागडोर को संभाल रहे, उनके साथ बैठक हुई है। और इस खबर को पढ़िए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल के वरिष्ठ नेताओं और चुनाव से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ पहली अहम बैठक की है। यह बैठक पूरी तरह बंगाल केंद्रित रही, जिसमें राज्य की मौजूदा स्थिति, सरकार की विफलताओं और चुनावी नैरेटिव पर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक का एजेंडा बंगाल की जमीनी समस्याओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया था, ताकि चुनाव में सीधे जनता से जुड़े मुद्दों को हथियार बनाया जा सके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद सीधे एक्शन मोड में अब नितिन नवीन दिख रहे हैं। और देखिए ये जो है बैठक में क्या कुछ हुआ, वो सूत्रों के हवाले से खबर, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। यह बैठक पूरी तरह बंगाल पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य की मौजूदा स्थिति, सरकार की विफलताओं और चुनावी नैरेटिव पर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक का एजेंडा बंगाल की जमीनी समस्याओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया था, ताकि चुनाव में सीधे जनता से जुड़े मुद्दों को हथियार बनाया जा सके। बैठक में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि देश में संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद राज्य की प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है, जो मौजूदा सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं को दर्शाती है। आपको बता दें कि इससे पहले मैं खबर में बंगाल में बताया था आपको कि किस तरह से बीजेपी अब सिंगूर को भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री सिंगूर में जाते हैं, रैली करते हैं। यह सब एक मैसेज है जो बंगाल चुनाव को लेकर दिया जा रहा है। पहले आप अक्सर यह सुनते होंगे कि जब बंगाल चुनाव की बात आती थी तो भारतीय जनता पार्टी जो है घुसपैठ का, सीमा सुरक्षा, महिला सुरक्षा, हिंदुत्व, ये तमाम मुद्दे उठाती थी। लेकिन अब उसमें सिंगूर का मुद्दा, जो आर्थिक चीज है, वो भी जोड़ा जा रहा है। और इसमें देखिए, इस बैठक में भी उसी पर चर्चा हुई है। बैठक में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई है। सिंगूर से उद्योग वगैरह को जोड़ा जा रहा है। और देखिए पार्टी में जब पार्टी की जो बैठक रही उसमें आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि देश भर में संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद राज्य की प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है, जो मौजूदा सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं को दर्शाती है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तस्वीर और भी गंभीर बताई गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की कमी, गंदगी और अव्यवस्था को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है। बैठक में इसे पूरी तरह ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था करार दिया गया। शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट बताया गया। भर्ती में
घोटाले, स्कूलों कॉलेजों की हालत और युवाओं के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि पहले जो हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का, सीमा सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अब उसमें जो है आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इन तमाम चीजों को जोड़ा जा रहा है। यानी कि एक चौतरफा जो घेराबंदी होती है वो करने की कोशिश बीजेपी की हो रही है। अब देखिए इस खबर को पढ़िए। महिला सुरक्षा, प्रवासी मजदूर और जंगल राज का आरोप। अक्सर जब जंगल राज की बात होती थी तो बिहार चुनाव को लेकर आप देखे होंगे कि बिहार में जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो जंगल राज का जिक्र करती है। लेकिन अब वही जंगल राज आपको बंगाल में भी बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा। देखिए, बैठक में महिलाओं की सुरक्षा पर खास जोर रहा। बढ़ते अपराधों को हवाला देते हुए बंगाल को रेप स्टेट की ओर बढ़ता हुआ बताने की रणनीति पर सहमति बनी। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों को होने वाली परेशानियों को भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए, अब इसमें जो है गया कानून, निर्णय लिया गया कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में तीखे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और जंगल राज जैसी स्थिति बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री भी सुशासन का जिक्र कर चुके हैं अपने रैलियों में, जंगल राज का जिक्र, और अब बैठक में भी जंगल राज का जिक्र हो रहा है। यानी कि अब जब जमीन पर कार्यकर्ता उतरेंगे तो ये चीजों को भी लोगों के बीच जब जाएंगे तो जंगल राज का जिक्र होगा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा का जिक्र जो है, अब ये सब तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब आगे देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ का मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं उसमें। ये इन जो मुद्दा पहले से चला आ रहा है उसे छोड़ना नहीं है, उस मुद्दे को भी रखा गया है। बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को भी प्रमुख मुद्दा बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही पार्टी चुनाव में घुसपैठियों को बाहर करने के स्पष्ट वादे के साथ उतरने जा रही है। रणनीति यह है कि सुरक्षा, पहचान और संसाधनों के सवाल को सीधे जनता के सामने रखा जाए। चाहे बीजेपी सरकार, ये देखिए, ये बंगाली नारा है, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। थीम पर चुनाव बैठक में यह भी तय हुआ कि पार्टी जनता के बीच पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार थीम के साथ जाएगी। इसी थीम पर बीजेपी ने एक गीत भी जारी किया है। यह नारा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा की जनसभा में दिया था, जिसे अब पूरे राज्य में चुनावी स्लोगन के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो जो एक बंगाली कनेक्शन है वो भी करने की पूरी कोशिश हो रही है, इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी जब अक्सर चुनाव में उतरती हैं तो बंगाली अस्मिता, बंगाल की बेटी का जिक्र करती है। और मैं पहले भी आपको बता चुका था, इस बार पार्टी को यह बताया गया है, अंदरूनी जो बैठक होती है उसमें बताया गया है कि हमें बंगाल को एकदम फोकस में रखना है, स्थानीय चीजों को ज्यादा आगे रखना है, ताकि लोगों के बीच संदेश जाए कि यह बंगाली अस्मिता की लड़ाई है। और बीजेपी की जो बैठक हो रही है पार्टी कार्यकर्ताओं की, उसमें यह भी बताया गया कि जब लोगों के बीच जाएं तो ये समझाने की कोशिश करें कि बीजेपी कोई बाहरी पार्टी नहीं है, ये तो बंगाल की ही पार्टी है। जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था और उसी का जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बीजेपी है। तो ये चीज समझाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, हर विधानसभा की चार्जशीट, हर विधायक पर सीधा हमला बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। हर विधानसभा सीट के लिए अलग अलग चार्जशीट जारी करना। इन चार्जशीट्स में तृणमूल कांग्रेस सरकार की विफलताओं का विस्तार से उल्लेख होगा। योजना के मुताबिक बंगाल के बड़े बीजेपी नेता इस चार्जशीट को सभाओं में सार्वजनिक रूप से जारी करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में इसकी प्रतियां घर घर पहुंचाई जाएंगी। चार्जशीट में स्थानीय स्तर की हर छोटी बड़ी समस्याओं को शामिल किया जाएगा और सीधे उस क्षेत्र के विधायक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पार्टी का मानना है कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी विधायकों ने अपने क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं किया है और आज विधानसभा क्षेत्रों की दुर्दशा के लिए वही जिम्मेदार हैं। उसके बाद है जनता के आक्रोशों को भुनाने की तैयारी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी का आकलन है कि स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ पहले से ही जनता में गहरा आक्रोश है। पार्टी इसी नाराजगी को चुनावी ताकत में बदलना चाहती है। रणनीति साफ है, स्थानीय मुद्दा, स्थानीय विधायक और राज्य सरकार की विफलता को जोड़कर सीधे वोटर से संवाद। कुल मिलाकर नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी बंगाल में आक्रामक, मुद्दा आधारित और विधायक केंद्रित चुनावी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है।
तो देखिए, वो जो आप पॉलिटिकल डिस्कशन देखते होंगे तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी जो टेक्निकल वर्ड है उसका यूज किया जाता है, तो उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वही देखा आपने, जनता के बीच जो आक्रोश है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसे भुनाने की कोशिश, उस पर भी तैयारी हो रही है विधायक केंद्रित, यानी कि सीधे ऊपर ऊपर से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, एकदम माइक्रो लेवल पर जो विधायक हैं, हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। जो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, चार्जशीट, हर विधायक पर सीधा हमला होगा। तो इसके ऊपर तैयारी चल रही है। अब देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने के बाद नितिन नवीन अपना पहला दौरा पश्चिम बंगाल, मतलब अपना पहला दौरा जो है पश्चिम बंगाल का करने वाले नितिन नवीन। मैं आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर वो 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। बंगाल बचा हुआ था, बंगाल जाएंगे। बंगाल में पहले आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं गए हैं और वहां लोगों को संबोधित कर चुके हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अब बंगाल का दौरा करेंगे और वहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे। तो ये आज के खबर में आपको बताया कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद बंगाल चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या है, किस तरह से वो बंगाल चुनाव को जीतने की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज पर फोकस किया जा रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला दौरा बंगाल का कब होगा, तो वो देखिए इसमें जो है लिखा हुआ है कि 27-28 तारीख को वो बंगाल जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको यही बता रहा था कि बंगाल चुनाव को लेकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्लानिंग क्या है। अब आप बताइए नितिन नवीन के बारे में, नितिन नवीन जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बंगाल चुनाव, इन दोनों ही मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए टॉप सीक्रेट।